हरि नारायण हरि। रामदेव महाराज के सहायक बालकृष्ण उनको अरेस्ट कर लिया। क्या के पासपोर्ट ऐसा है वैसा है। अब सीबीआई जब इन बातों में करे तो लोगों का विश्वास सीबीआई से उठ जाएगा। केंद्र के इशारे पर सीबीआई साधु संतों को सताने में अगर अपनी भूमिका निभाती है तो सीबीआई का भविष्य यशहीन होने की संभावना बढ़ जाती। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और भारतवासियों में केंद्र सरकार के प्रति आस्था या स्नेह है वो कम हो जाएगा। हमारे पास तो सभी आते हैं। अभी हम ठहरे थे ना शिवपुरी में, तो एक विधायक था कांग्रेस का, मेरा भक्त है, मैं उसके यहाँ ठहरा था जयराम जी के। मेरे को किसी पार्टी से नफरत नहीं, परहेज नहीं है, लेकिन राम देव को सताने में जो लगेंगे तो साधु संतों के जो भी मानने वाले हैं उनके लिए, इस सरकार के लिए नालत पैदा होने की संभावना बढ़ जाएगी। नारायण। बीजेपी वाले तालियां बजाओ। समझने वाले समझ गए, सब ना समझे वो। मैं काय को कहूँ अनाड़ी है। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, ओम आनंद ओम, माधुर्य ओम, हरि ओम 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 ओम। जहाज की टिकट 2200 में मिलती है, उसी जहाज की टिकट 2 घंटे के बाद 12,000 में बिकती है। उधर सीबीआई कुछ नहीं कर पाती जयराम जी। और पैसेंजरों का टाइम बर्बाद हो तो हो, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पैसेंजर बिफोर आया है, जहाज वाले दरवाजा बंद कर देते। हमारे जैसों को भी जहाज वाले सताने से बाज नहीं आते। वहां कानून, सीबीआई और केंद्र झोंके खा रहा है। और पासपोर्ट जैसी तुच्छ बात का काग का भाग बनाकर एक संत को अरेस्ट कर लेना, कहां तक का ये राज्य सत्ता का प्रजापालन वात्सल्य, प्रजा वात्सल्य कहां तक का है। नारायण हरि। प्रजा को धमका के दबा कर सीबीआई से धौंस दिलाकर राज्य करना ये टेढ़ी खीर है। और अंग्रेजों को इसी से भागना पड़ा था। जब जुल्म का आश्रय सत्ता लेगी तो समझ लो सत्ता की नींव खोखली हो जाएगी। प्रजा के प्रति जुल्म का आश्रय लेकर सत्ता संभालना रावण जैसे को भी भारी पड़ गया था, कंस जैसों को भी भारी पड़ गया था, अंग्रेजों को भारी पड़ गया था। एक मोहनलाल ने कह दिया अंग्रेज भारत छोड़ो। उस समय अंग्रेजों के पिट्ठू ने मोहनलाल को पागल घोषित कर दिया। इज द फूल, इज द मेड, इज सो एंड सो। लेकिन गांधी जी डटे रहे तो अंग्रेजों को भागना पड़ा। नारायण हरि। जुल्मियों को या तो जुल्म से बाज आना चाहिए या तो सत्ता से हाथ धोने की तैयारी करनी चाहिए। कुंभ का मेला था, अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया इलाहाबाद की तिथि में, नहीं नहाएंगे, ऐसा वैसा कुछ भी बहाना बना। एसआरपी, सीआरपी, मिलिट्री, पुलिस चारों तरफ। मदन मोहन मालवीय और नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, कार्यकर्ता थे। भारत वालों की आस्था देखते ही बनती थी। चारों तरफ बाहर पुलिस की बैरिकेड बनी थी। बंदूकें, क्रूर अंग्रेजों का लाठीचार्ज, बंदूकें सब ज्यों की त्यों धरे रह गए। और टोले ने ऐसा धक्का मारा कि बड़ी बड़ी 4-4 जवानों की कतारों को छेद कर हर हर गंगे करके नहाए। तब मदन मोहन मालवीय ने नेहरू के कंधे को हिलाया कि देख नेहरू,
भारत पर वही शासन कर सकेगा जो हिंदू श्रद्धा का आदर करेगा, जो हिंदू संतों का आदर करेगा। जो हिंदू श्रद्धा और हिंदू संतों को सताएगा वो उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। 62 करोड़ लगा दिए बापू को बदनाम करने के लिए। 62 करोड़ तो गए गटर में। बापू के दीवाने बहकाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर लौटाए नहीं जाते, और बढ़ गए और बढ़ गए। हरि ओम 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 शक्ति, ओम 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 भक्ति, ओम 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 हिम्मत। अब रामदेव के सहायक संत को, कर्मचारी को, जैसे कोई हत्यारे को अथवा आतंकवादी को पकड़ के ले जाते, ऐसे उसका गला पकड़ के ले जा रहे। पासपोर्ट की छोटी सी बात, फॉल्ट निकाला उन्होंने निकाला है, लेकिन वहां की सरकार, नेपाल की सरकार बोलती है कि हमारे यहाँ के नागरिक नहीं है, तो आप उनको नेपाली नागरिक साबित करते हैं, और नेपाल बोलता है हमारे नागरिक नहीं है। फिर भी जो हो, तो एक दूसरे को समझने की रीत अलग होती है। और तुम्हारे नकली पासपोर्ट तो कितने होंगे देश में, से कई मंत्रियों के रिश्तेदार और मंत्री तुम्हारी पार्टी में होंगे जिनके पास बोगस पासपोर्ट मैं अपनी सीबीआई के द्वारा दिखा सकता हूं। मेरी भी अपनी सीबीआई है, ईश्वरीय सीबीआई। कितने तुम्हारी पार्टी के लोगों के अवैध ढंग से क्या क्या है। तो जरा मेरी बात थोड़ी कड़क लगेगी, लेकिन मैं रामदेव का समर्थक हूं ऐसा मत समझना। मैं सत्य का समर्थक हूं और अत्याचार का विरोधी हूं, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। जयेंद्र सरस्वती पर अत्याचार किया और जयेंद्र सरस्वती पर न जाने कितने कितने फर्जी झूठे केस लगाकर उस संत को जेल में डाल दिया गया। मेरे हृदय को उखलने लगा। आडवाणी और अटल जी ने निर्णय लिया, मैंने तुरंत फोन किया कि मैं आता हूं, और जंतर मंतर पे मैं 3 दिन बैठा रहा। उनको जेल में डालने वालों का तो राज्य भी गया और यश भी गया, लेकिन उसमें जो सक्रिय हुए वे अमलदारों की भी दुर्दशा हुई। जयेंद्र सरस्वती तो अभी भी सम्मानित हो रहे। गुरु नानक को, गुरु गोविंद सिंह को ग्वालियर के जेल में डाला था अभागे लोगों ने, सत्ता के मद में। गुरु गोविंद सिंह अभी भी करोड़ों सिखों के हृदय में है, लेकिन अभागे कौन से नरक में है मुझे पता नहीं। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई देख लो, रावण कौरव जैसे कंस। इसलिए संत और भगवान के रास्ते जाने वाले भक्तों की तो सेवा करो, उन पर सद्भाव रखो, तो आपकी बुद्धि में भगवान का यश, भगवान का रस रहेगा। नहीं तो फिर ये वाइन और अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई और अंग्रेजी मेंटालिटी से आप दमन की नीति से शासन करोगे तो नहीं टिकोगे, बिल्कुल पक्की बात है। अंग्रेजों ने दमन अपनाया जलियांवाला बाग में। जिसने दमन किया वो कैसे पागल होकर मरा, कितना दुख ही हुआ। और अंग्रेज शासन की जड़ें खोदने का काम किया दमन ने। तो प्रजा पर जुल्म बरते, ऐसा न सीबीआई करे, सीबीआई केंद्र की चमचागिरी न करे, अपनी महिमा पे भी रहे। और केंद्र भी प्रजा का शोषण या प्रजा पर जुल्म की लकड़ी न घुमाए, क्योंकि ये प्रजातंत्र राज्य, हर 5 साल में दूध का दूध पानी का पानी होगा। कई चैनलों वाले और कई टीवी वाले और कई सर्वेक्षण वाले बोलते थे कि ये सरकार नहीं बनेगी, राष्ट्रपति शासन होगा। यूपी में राष्ट्रपति शासन होगा, कोई बोलता है हम नहीं करने देंगे, कोई बोलता है होना चाहिए, होगा ही होगा। किसी ने कहा त्रिशंकु बनेगी, 4 पार्टियां 3 पार्टियां मिली जुली होगी, लेकिन प्रजा ने बता दिया, अखिल को बना दिया सीएम। वो क्या नाम उसका, सीएम मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश को बना दिया सीएम। तो तुम्हारा सर्वेक्षण और तुम्हारा गणित तुम्हारे पास धरा रह जाता है,
ईश्वरीय हवामान चलता है ना, तो सारे भल भलों के गणित उनकी जेब में ही रह जाते। मुख्यमंत्री नंबर 1, मुख्यमंत्री नंबर 1, उस मुख्यमंत्री को बुलाकर मैंने उसकी खिंचाई कर दी थी जयराम जी की। नंबर 1 तो अशोक गहलोत भी नंबर 1 कहलाए थे। चंद्र बाबू भी नंबर 1 कहलाए थे। फिर अभी कौन सी धूल चाट रहे पता ही नहीं चंद्र बाबू, लेकिन अशोक गहलोत मेरे भक्त हैं जयराम जी की। और गांधी मैदान जोधपुर से लड़ते हैं, वहां सारे मेरे भक्तों का जमा हो रहा है। अशोक गहलोत मुझे अच्छी तरह से मानते हैं, आते जाते। मेरी गौशाला में भी मैं नहीं होता हूँ तभी भी चक्कर मारते हैं। गौशाला बहुत बढ़िया है बापू जी, देखने आया था, यहाँ से गुजरा था गौशाला में। तो जब पुण्याई होगी तो नंबर 1 न लिखवाओगे तो भी हो जाएगा। बाकी तुम किसी मैगजीन को 50-25 हजार या लाख, 2 लाख, 5 लाख देकर नंबर 1 छपवाते फिरोगे, गिराते, तो इससे कुछ काम नहीं चलने वाला। मैंने उस मुख्यमंत्री को सुना दिया था। थोड़े दिन नाराज रहा, फिर उसने थोड़ा मेरे को भी तीखी नजर से देखा। बाद में वो समझ गया कि यहाँ तीखी नजर से परिणाम अच्छा नहीं आता। फिर उसके विरोधी भी बहुत बढ़ गए, उसी के पार्टी के उसके विरोधी। केशु भाई से पूछ के देखो। अब तुमको और समझाने की क्या बात करूं, नाम भी ले लिया, हरिओम हरिओम। संतों से फंगा लेना कुदरत से नाराजी लेना होता है। नारायण हरि नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो जो रामदेव के साथी को हिरासत में लिया है, जल्दी से जल्दी उनको रिहा करोगे तो आपके लिए हितकारी है, नहीं तो फिर आप जानो और आपका भविष्य जाने। हरिओम हरिओम हरिओम।